वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर में अपन क्या करते थे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में पूरा ही लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में बेटा अपन फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा पता कर लेते थे। और उसमें तरीका ये था कि आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और यदि किसी पॉइंट x बराबर a पर एट x इक्वल्स टू a if dy by dx change its sign from positive to negative, then x equals to a is point of local maxima। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और यदि इफ dy by dx change its sign from negative to positive, then x equals to a is point of local minima। ठीक है। और यदि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। अब यदि डेरिवेटिव के साइन में चेंज ही ना आए, मतलब यदि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव चेंज हो या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव चेंज हो, मतलब if there is no change in sign, if there is no change in sign, then point is neither maxima nor, यदि साइन ही चेंज नहीं होता है, मतलब डी बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंज हो या फिर नेगेटिव से नेगेटिव चेंज हो, दैट मीन्स इफ देयर इज नो चेंज इन साइन देन पॉइंट इज कॉल्ड neither point of maxima nor point of minima। दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपको इसमें सिखाया था बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अब वो देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर जैसे नाम से ही शो हो रहा है, दो बार डिफरेंशिएट करके हम पता लगाएंगे। तो चाहे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर मेथड का आपने यूज करना हो, दोनों ही केसेस में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, सबसे पहले dy by dx मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करेंगे। व्हेन यू इक्वेट इट टू जीरो, दिस गिव्स यू x का वैल्यू a, b, c एटसेट्रा। आपको x की कुछ कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब आपको इनमें से हर वैल्यू पर फंक्शन के सेकेंड ऑर्डर का साइन चेक करना है। ठीक है, तो इसी कारण इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो डी वाई डी एक्स जीरो से इक्वेट करने के बाद अपन को x की तीन वैल्यूज मिली a, b, c। नाउ वी चेक, नाउ इफ अब अपन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे हर एक पॉइंट पर। अपन पॉइंट ए पकड़ लिए हैं, यदि x बराबर ए पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ जाता है, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो फिर x इक्वल्स टू, तब अपन x इक्वल्स टू a को बेटा
पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, मिनिमा, यदि पॉजिटिव आएगा। इफ सेकेंड ऑर्डर d2y by dx square at point x equals to a is negative, यदि ये नेगेटिव हो जाता है, आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन x बराबर 1 पर निकाला और वो नेगेटिव आ गया, देन x equals to a is point of मैक्सिमा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है बेटा, उल्टा होता है, यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है, इसको आपने ध्यान रखना है। और अब यदि ऐसा हुआ कि यदि आपने किसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वो भी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, और वो यदि ना तो पॉजिटिव आए ना तो नेगेटिव आए, जीरो आ जाए, तब मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए देन वी यूज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तब अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हर बारी आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करना, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा देन वी यूज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या करना है, डी बाई डी एक्स का साइन चेक करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, इफ देयर इज नो चेंज इन साइन देन इट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करेंगे, देन वी गेट सम पॉइंट, हर एक पॉइंट पर नाउ वी हैव टू चेक द साइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सॉरी, जैसे अपन ने ए पर तीनों साइन चेक किए हैं, ऐसे ही अब अपन बी पे भी करेंगे, सी पे भी करेंगे, जिस पर पॉजिटिव आएगा उस पर मिनिमा मिलेगा, जिस पर नेगेटिव आएगा उस पर मैक्सिमा मिलेगा, और जिस पे जीरो आ जाएगा तो वी यूज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो पूछ लीजिए। यहाँ तक हो भी गया था वैसे भी आपका, अब अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मतलब मैं अब आपको जो लास्ट क्लास में ऑनलाइन में मैं बता चुका था, या इंदौरा ब्रांच में भी ऑफलाइन में हो गया था, मानकापुर में रह गया था, तो वो मैं बता देता हूँ। तो नाउ वी डिस्कस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, द नेक्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो बला मुझे। कब यूज करना है, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो वी यूज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकेंड टेस्ट, सॉरी थर्ड टेस्ट, which is page number 2, and this is higher order derivative test। अब देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हुआ क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। अब जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा किसी पॉइंट पर, तब अपन उसी पॉइंट पर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसकी मेथड की शुरुआत बेटा कहाँ से होगी, ये अपन इसमें सबसे पहला लाइन लिखेंगे कि यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ये देखें, इफ, यहां से शुरुआत हुई है मेथड की, कि फंक्शन का अपन ने सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला है, वो भी x बराबर a पर, और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यदि जीरो हो गया, जीरो, इफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a बिकम जीरो, then we calculate d cube y upon dx cube। तब अपन फंक्शन का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने x बराबर a पर निकालना है, वही पॉइंट पर। ठीक है, उसी पॉइंट पर अब अपन फंक्शन, क्योंकि नाम इसीलिए हायर दिया है, दो के ऊपर यदि डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो अपन उसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड बोलेंगे। तो इसलिए अब अपन ने यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला है, और अब नाउ इफ d cube y by dx cube at x equals to a
इज नॉट इक्वल टू 0, यदि ये 0 नहीं आया, देन x equals to a is neither point of maxima nor point of minima, तो अपन थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं, और यदि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 के बराबर नहीं आया, मतलब यदि 0 नहीं हुआ, तब उस फंक्शन के लिए x इक्वल्स टू a ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का भी हो सकता है, ना पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल समझे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया f(x) बराबर x³ और मैं बात कर रहा हूं इस फंक्शन की एट x बराबर 0 पर। तो आप जानते हो कि फंक्शन का ग्राफ यदि आप बनाओगे तो इस तरीके से ग्राफ बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ x³ फंक्शन, x बराबर 0 पर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है। यह है x³ फंक्शन का ग्राफ। अब यदि आप जरा इसके डेरिवेटिव की बात कर लें, तो यदि मैं फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा f(x), तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा फंक्शन x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x², और यदि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो 0। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर 0 हो गया। फिर अपन निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर 6x आएगा, इसका वैल्यू 0 पे निकालोगे तो ये भी 0 हो गया। तो जब सेकेंड ऑर्डर 0 हो जाता है तब अपन हायर ऑर्डर यूज करते हैं। अब अपन तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। अब यदि आप इस फंक्शन का तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आ गया 6। वो 6 आ गया मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब आप इसका वैल्यू ऑफ 0 पे भी निकाल लो तो 0 पे भी इसकी वैल्यू कितना बनेगा बेटा, 6 बनेगा, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यदि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं आया तो अब आप देखेंगे कि x बराबर 0 ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर 0 हो गया तो थर्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब थर्ड ऑर्डर 0 नहीं आया, मान लो थर्ड ऑर्डर 0 नहीं आया, तो फिर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है और अपन ने थर्ड ऑर्डर निकाला और वो भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो इसके लिए एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसके आगे चल रहा हूँ। हायर ऑर्डर का मतलब करते जाना है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड ऑर्डर 0 होने के बाद दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 हो सकता है या थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता है। तो मैंने इस पर बात करी अभी कि या लो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ तो फिर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अपनी कैलकुलेशन वहीं रुक जाएगी। लेकिन अब मैं पहली बात पे बात कर रहा हूं कि मान लो बट इफ आपने थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला और वो भी x बराबर a पर निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आया, सॉरी इक्वल टू 0 आया, वो इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो बता ही दिया। ठीक है, तो यदि आपने अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और वो 0 आ गया, देन वी कैलकुलेट क्या, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू a। अब मान लो आपने फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और यदि वो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव d4 बाय dx4, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू a पर, इस पॉइंट पर यदि पॉजिटिव आ जाता है, देन x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। यदि x बराबर a पर फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो फिर वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और यदि नेगेटिव आ गया तो फिर x इक्वल्स टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यदि नेगेटिव आया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, तीसरी ये हो सकती है
कि सर आपने पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा। और यदि ये जीरो आ गया, देन वी कैलकुलेट d5 by dx5 at x equals to a and so on। और फिर इसके बाद मेथड ऐसे ही कंटिन्यू है। तब तक कंटिन्यू है जब तक कि इसका मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ जाता है। अब आप एक बात समझिए, देखिए क्या है इसके बाद कंटिन्यू होने का मतलब क्या है, मैं वो भी बताता हूँ। तो आपने देखा कि यदि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला, जीरो आ गया तो फिर अपन फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे। फोर्थ ऑर्डर को चेक करेंगे, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आ गया तो क्या करेंगे, फिफ्थ ऑर्डर का निकालेंगे। अब जब फिफ्थ ऑर्डर का आप निकालोगे और फिफ्थ ऑर्डर का यदि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपन क्या करेंगे, फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो अपन बोलेंगे वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। बट इफ फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर अपन कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सिक्स ऑर्डर का। सिक्स ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, जीरो आएगा तो वी कैलकुलेट सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव। सेवेंथ ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नॉट इक्वल टू जीरो आया तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेवेंथ ऑर्डर का डेरिवेटिव यदि जीरो आया तो फिर एट्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। एट्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आ गया तो अपन कैलकुलेट करेंगे नाइन्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो ओवरऑल कंक्लूजन बेटा ये है कि ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव से कभी भी मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड नहीं होता। यदि ऑड टाइम डिफरेंशिएट करने से किसी पॉइंट पर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, जीरो के बराबर नहीं आए, तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। और यदि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव मान लो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो अपन मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, अगला। और अगला कौन सा डेरिवेटिव होगा, फोर्थ ऑर्डर का। थर्ड का जीरो हुआ तो अपन कौन सा निकालेंगे, फोर्थ का निकालेंगे। फोर्थ पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, जीरो आ गया तो फिर अपन और हायर ऑर्डर पर जाएंगे। ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कोई आपके मन में सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा इसको। ये सब आपको बता चुका हूँ, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था ये ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं इस कारण से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लो और फिर भी अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो अपना अपना अगला हेडिंग है पेज नंबर 3 पर, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हेडिंग डालो बेटा, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये कॉन्केविटी क्या है? कोई कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। तो एक आप शेप समझे बेटा, अपन एक पहले कॉन्केविटी से रिलेटेड मैटर पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कॉन्केव अपवर्ड। तो कॉन्केव अपवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्केव अपवर्ड शेप ये कहलाती है, और इस शेप में आप इसके किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट बनाओगे तो ग्राफ जो है वो हमेशा उस टेंजेंट के ऊपर ऊपर चलता है, ऊपर ऊपर चलता है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा इस टेंजेंट के ऊपर चलेगा। ठीक है, और कॉन्केव अपवर्ड शेप बेटा इसमें भी मिलता है, ये भी कॉन्केव अपवर्ड शेप है। यहाँ भी आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, ग्राफ हमेशा इस टेंजेंट के ऊपर ऊपर चलेगा। तो इन दोनों केसेस में ये शेप कहलाती है आपकी कॉन्केव अपवर्ड शेप, कॉन्केव अपवर्ड शेप। और डेफिनेशन यदि डिफाइन करना हो, कहीं भी बोलना हो कॉन्केव अपवर्ड मतलब क्या, तो उसका मतलब बेटा ये हो गया कि उसके किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा टेंजेंट के ऊपर ऊपर बनेगा, इसलिए अपन उसको कॉन्केव अपवर्ड पोजीशन बोलते हैं। तो दिस इज कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ, यह है कॉन्केव अपवर्ड, यह है कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, और अब सर ये तो ग्राफिकली हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकली बताओ ना, कोई फंक्शन आएगा तो अपन कॉन्केव अपवर्ड कैसे पहचानेंगे? तो बेटा कॉन्केव अपवर्ड पहचानने के लिए अपन ने कुछ नहीं करना है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, ऐसे ही किसी पॉइंट पर यदि हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दें d2y बाई dx स्क्वायर, और यदि वो d2y बाई dx स्क्वायर यदि पॉजिटिव आता है डोमेन के हर पॉइंट पर, तो फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्केव अपवर्ड है। यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन वी से दैट द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज कॉन्केव अपवर्ड। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो fx बराबर एक्स स्क्वायर का, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम x को ले रहे हैं 0 और 0 से बड़ा। तो यदि आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आएगा 2x, और यदि आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा 2। अब आप देख रहे हो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, आप चाहे x को कुछ भी ले लें, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, और इसलिए इसकी जो शेप आएगी वो कॉन्केव अपवर्ड शेप आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्केव अपवर्ड पहचानने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अब दूसरा पोजीशन बेटा क्या हो गया? कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव डाउनवर्ड क्या होता है बेटा? कॉन्केव डाउनवर्ड में ग्राफ की जो शेप आती है तो दोनों में होती है, स्टिकली इंक्रीजिंग में भी बनता है, स्टिकली डिक्रीजिंग में भी बनता है। तो ये जो शेप बनेगी इसको बोलेंगे कॉन्केव डाउनवर्ड शेप। ये जो शेप बनेगी ये कहलाती है कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कॉन्केव डाउनवर्ड में क्या होता है बेटा? किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, ग्राफ हमेशा टेंजेंट के नीचे बनेगा। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे, ग्राफ हमेशा टेंजेंट के नीचे नीचे चलेगा। तो ये जो शेप कहलाती है ये कॉन्केव डाउनवर्ड शेप कहलाती है। दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड शेप। ठीक है, और मैथमेटिकली आप देखोगे तो किसी फंक्शन का अपन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें और वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो पूरा का पूरा यदि नेगेटिव आता है डोमेन के हर पॉइंट के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, तो फिर अपन बोलते हैं कि फंक्शन का जो शेप है, ग्राफ का जो शेप है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, और कॉन्केव डाउनवर्ड के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल्स टू रूट एक्स। यदि आप रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ देखें तो रूट एक्स फंक्शन का ग्राफ बेटा ऐसा आता है। ठीक है, तो दिस इज कॉन्केव डाउनवर्ड पोजीशन, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे ग्राफ टेंजेंट के नीचे बन रहा है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये है कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड की डेफिनेशन, ग्राफ की पोजीशन आपको बताई है, और एओडी का यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कैसे पहचानेंगे कॉन्केव अपवर्ड है कि कॉन्केव डाउनवर्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन उसमें एक लास्ट पॉइंट अपना डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई डाउट हो बेटा तो पूछ। चलिए पेज नंबर 4। अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखिए डेफिनेशन में लिखता हूँ। डेफिनेशन बेटा ये है, पॉइंट at which function change its concavity is called point of inflection. Is called point of inflection. ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बोलेंगे सर वो कॉन्केविटी का मतलब चेंज इस कॉन्केविटी तो आप कैसे लेते हो? तो बेटा ये, तो हमने ये शेप बनाया और आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू ए पर, ये तो हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है। यहाँ ग्राफ को छोटा कर देते हैं ये, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन ने अपनी कॉन्केविटी चेंज करी है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ग्राफ है ये कॉन्केव डाउन चल रहा था और इस पॉइंट से क्रॉस करने के बाद ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया। तो वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब मैथमेटिकली यदि किसी पॉइंट को आपने पहचानना है कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर लिखते हैं अपन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सबसे पहली बात, फंक्शन का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। d2y by dx square at x equals to a is 0। एग्जैक्ट देखिए इस पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर तो सेकेंड ऑर्डर का कोई भी आपको कॉन्केविटी नहीं मिलेगी, मतलब सेकेंड ऑर्डर हमेशा 0 होगा। लेकिन दिस इज नॉट दी सफिशियंट कंडीशन। किसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन केवल इस बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया। यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि 0 हो जाता है तो हम किसी फंक्शन को ये नहीं बोल सकते कि वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि दूसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये है साथ साथ, एंड इस x बराबर a पर सेकेंड ऑर्डर तो 0 हो गया, एंड एट x इक्वल्स टू a d2y by dx स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव
फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू, अब वो लिख रहे हैं ना, पॉजिटिव कट गया होगा आपका, है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आना चाहिए और साथ में इसी पॉइंट को क्रॉस करते वक्त सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का साइन, मतलब एग्जैक्ट इस पॉइंट, जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए पढ़ते थे, मैक्सिमा मिनिमा में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपने यही पढ़ा था कि एग्जैक्ट एक्स बराबर ए पर तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 0। अब यदि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है। सिमिलरली एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आता है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का जो साइन है यदि उस पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपको बताएं तो वो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है जो अभी बनाया था ग्राफ, आपको एक बार और बना देते हैं उसको और पूरा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का आपको उस ग्राफ से दे देता हूं। तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स, फॉर दिस फंक्शन x equals to 0 is point of inflection। x बराबर 0 इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब आप बोलोगे सर कैसे वो, तो एक तो ग्राफिकली आप देख सकते हो कि यदि एक्स क्यूब का ग्राफ आपने इतनी बार बनाया और x बराबर 0 पर आप देख रहे हो यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है फंक्शन की, ये कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड हो जा रहा है, सॉरी कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड हो जा रहा है। तो अपन इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका यह है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब यदि आप इसको मैथमेटिकली करना चाहें, ग्राफिकली नहीं करना चाहें तो सर थोड़ा सा मैथमेटिकली बताइए, तो हमने कुछ नहीं करना है। ये जो फंक्शन हमारा है इसका अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x² आता है। फर्स्ट ऑर्डर का तो हमको कोई मतलब नहीं है 0 पर, हम तो कॉन्केविटी चेक कर रहे हैं तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यदि आप ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन x इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे तो वो 0 आए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पर 0 आ जाता है। अब अपन निकालेंगे इसका, ठीक है। एक कंडीशन फुलफिल्ड हो गई ये वाली, सेकेंड ऑर्डर 0 हो गया तो हो सकता है अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाए। तो अपन को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर का साइन चेक करना है। तो अब आप देख रहे हो कि यदि अपन सेकेंड ऑर्डर का एंड एट x equals to 0 d2y by dx square change its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, करता है कि नहीं करता? क्योंकि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा कितना आया, 6x आया। अब यदि 6x में आप 0 से छोटा कोई नंबर डालोगे, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ना, तो 0 से छोटा कोई नंबर डालोगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और 0 से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो एट x इक्वल्स टू 0 सेकेंड ऑर्डर का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है। देयरफॉर दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो गई हमारी। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल्स टू 0 क्या बन गया बेटा, इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। यह है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कहानी। तो ग्राफिकली कर सकते हैं, मैथमेटिकली कर सकते हैं, और ये वो लास्ट पॉइंट था जो मैंने ऑनलाइन में डिस्कस किया था बच्चों के साथ
और अब ऑफलाइन ऑनलाइन सारों के सिलेबस हो गए हैं एकदम बिल्कुल बराबर। ठीक है, इस पर बेस एक दो क्वेश्चन मैंने कराए थे इसी तरीके के एक्स क्यूब को लेके, है ना। तो वो क्वेश्चन आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैंने शेयर किया था, वो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, यही सीक्वेंस रखा था। यदि एक आध क्वेश्चन बीच में कराया होगा तो वो आप वहाँ सब देख लेना। और इसके बाद अपन कल जब ऑनलाइन शुरू करेंगे इसमें, तो सारे बच्चों का सिलेबस सेम रहेगा। और कल अपन इसका एक लास्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे एओडी का, और उसके बाद अपनी एओडी खत्म हो जाएगी। एक दो दिन हमको वो लास्ट टॉपिक डिस्कस करने में लगेंगे। ठीक है, तो बाकी का अपन कल करेंगे। इसमें अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया है वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इतने टॉपिक्स पे मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, और इसमें अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई नहीं है डाउट? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कुछ शब्बा पूछना खैर है सर, आपको? बाय। हाँ बाय बेटा। कुछ पूछना है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं, बाकी लोग लीड कर सकते हैं बेटा क्लास। बाय 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 एवरीवन, जा सकते हो। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। चलिए बंद कर दूं? हो गया? ये जन बंधु। अरे यश, हो गया तुम्हारा? बंद कर दूं? सुन ही नहीं रहा। चलिए, बाय एवरीवन।